अच्छा, आज हम पढ़ा रहे हैं बैंकिंग। बैंकिंग अच्छा, बैंकिंग वर्ड से क्या पता चल रहा है? बैंक रिलेटेड कोई वर्क। बैंक रिलेटेड वर्क मतलब हम लोग क्या करते हैं बैंक में जाके? बैंक में हम लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं। बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, डिपॉजिट करते हैं। और क्या करते हैं बैंक में? हम लोग काहे बैंक में डिपॉजिट करते हैं? काहे हम लोग पैसा सेफ रहेगा, पैसा सेफ रहेगा। और क्या चीज़, अगर कोई आदमी को बैंक रिलेटेड वर्क क्या है, और कोई आदमी को अगर कोई बिजनेस करना चाहे, उसको पैसा का ज़रूरत है, तो बैंक से लोन ले सकता है वो। तो बैंक रिलेटेड वर्क बैंक क्या करता है? बैंकिंग के मीन्स है रिसीविंग, सेफगार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। बैंकिंग मीन्स है रिसीविंग। बैंक आप लोगों ने पैसा को अपना अकाउंट में, अपना जो अकाउंट है वहाँ पर हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक रिसीव करता है, हम लोग पैसा को सेफली रखता है। और लेंडिंग मतलब लोन देता है, जिसको ज़रूरत होता है लोन देता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ के लिए, ये सब बैंक में ये सब एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या क्या अकाउंट्स है? आपका सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, और अब बहुत तरह का अकाउंट है। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट में क्या है? हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। कभी भी डिपॉजिट करो, कभी भी निकाल सकते हो। करेंट अकाउंट क्या? चालू खाता। मतलब ये बिजनेस कोई करता है तो ये करेंट अकाउंट खोलता है। करेंट अकाउंट में यहाँ पर भी कभी भी पैसा डिपॉजिट करो, कभी भी निकालो, लेकिन यहाँ पर नो इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अच्छा, ये बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट आरडी अकाउंट आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? आप कोई आदमी गया बैंक को, तो वहाँ पर वो आरडी अकाउंट खोलना चाह रहा है, आरडी अकाउंट खोलना चाह रहा है, तो वो अपने इच्छा से एक अमाउंट चूज करेगा। जैसे 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, मंथली। सोचिए 1000 रुपया वो मंथली फिक्स किया, मैं 1000 रुपया मंथली डिपॉजिट करूँगा। 1000 रुपया। मंथली डिपॉजिट करूँगा 1000 रुपया। वो फिक्स, फिर कितना मंथ के लिए डिपॉजिट करेगा? सोचिए वो बोला हम 5 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे। 5 साल मतलब आपका 12 इंटू 5 60 मंथ के लिए डिपॉजिट किया। 60 मंथ के लिए डिपॉजिट किया मतलब उसका टोटल वैल्यू 60 मंथ में कितना हो जाएगा? 60,000। अच्छा, इसका ऊपर आरटी अकाउंट में क्या होता है? आरबीआई एक तो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया रहता है, उस हिसाब से उसको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हम एक तो समझाने के लिए आप लोगों को बोल दे रहे हैं। सोचिए 60,000 वो डिपॉजिट किया, उसका ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 6,000। तो अभी वो ये है उसका मंथली जो डिपॉजिट करता है, मंथली डिपॉजिट किया 60 मंथ के लिए, कितना सम डिपॉजिटेड इन 60 मंथ, कितना 60,000, और इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 6,000। ये दोनों जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे, वो 5 साल के बाद उसको मिलेगा कितना? मिलेगा 66,000। 66,000 जो है इसको बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू बोला जाता है। अच्छा, यही है आप लोगों ने आरडी अकाउंट का ही यहाँ पर दिया हुआ है। आरडी अकाउंट में कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक उसका फार्मूला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इसका एक फार्मूला है। सोचिए एक आदमी
पी अमाउंट डिपॉजिट किया मंथली, पी अमाउंट डिपॉजिट किया मंथली पी अमाउंट डिपॉजिट किया, कुछ भी लिख सकते हैं। पी अमाउंट मंथली डिपॉजिट किया। नंबर ऑफ मंथ्स सोचिए, एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स। अच्छा, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगा? पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे। आई मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लिखेंगे क्या? पी मतलब आपका मंथली जो डिपॉजिट करेंगे, मंथली डिपॉजिट अमाउंट, पी इंटू फार्मूला क्या है? पी इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ये फार्मूला। पी मतलब क्या है? पी मतलब मंथली जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो एन है नंबर ऑफ मंथ्स और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मूला क्या है? पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इसमें जो अमाउंट निकलेगा उसको आप क्या करेंगे? रेट इंटरेस्ट निकल गया है यहाँ पर, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू मंथली डिपॉजिट कितना कर रहे हैं? पी, नंबर ऑफ मंथ्स कितना? एन प्लस आई, मतलब पी है मंथली डिपॉजिट, एन है नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब सम डिपॉजिटेड इन नंबर ऑफ मंथ्स में जितना सम डिपॉजिटेड किए। जैसे हम समझाएंगे यहाँ पर मंथली है 1000, मतलब सोचिए पी है 1000, एन है आपका सोचिए 5 इयर्स और 60 मंथ, तो सम डिपॉजिटेड कितना होगा? सम डिपॉजिटेड कितना किया? सम 1000 इंटू 60 मंथ, 60,000 डिपॉजिट किया, सम डिपॉजिटेड। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट इसका ऊपर हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला डाल के, इंटरेस्ट निकालेंगे। सोचिए पी है तो आपका कितना? 1000, ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। पी है 1000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स है आपका 5, नंबर ऑफ मंथ्स है 60 और 60 प्लस 1 फार्मूला जो है उसका बाद 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है? आर जो दिया रहेगा सोचिए 10/100 जितना निकलेगा। अभी कैसे निकालेंगे इसको? 1000 इंटू 60 इंटू 61 बाई 2 इंटू 12 10/100, तो आपका कितना होगा? 2 5 सा, ये 0 0 कट गया, आपका ये 5 हो गया, 5 होने से हो गया 25, ये हो गया 25, ये हो गया 61 इंटू 10 610 और ये हो गया 25, इंटू कर देंगे। उसका इंटरेस्ट कितना निकला? 15,000 और कुछ है क्या? देखते हैं। 5 25 610, अच्छा 15,250 इसका इंटरेस्ट निकला। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा उसका? मैच्योरिटी वैल्यू 75,250 आफ्टर 5 इयर्स मैच्योरिटी वैल्यू उसको मिलेगा। ओके।